हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और हम आपको ये भी बता दें कि झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी अभिनेता सुशांत सिंह की मौत पर जांच की मांग की है। निशिकांत दुबे ने मांग की है कि जिन प्रोड्यूसर्स ने सुशांत की फिल्म का बॉयकॉट किया उन पर मामला दर्ज होना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के खुदकुशी की खबर ने लोगों को परेशान कर दिया। सवाल भी खड़ा होने लगा कि क्या ये खुदकुशी है? क्या ऐसा तो नहीं कि ऐसे हालात पैदा किए गए जिसकी वजह से सुशांत को खुदकुशी करनी पड़ी हो, और वो हालात किसी और ने नहीं बल्कि इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों ने पैदा किए। इस तरीके के कई ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने यही मांग की है कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए। निशिकांत दुबे जी हमारे साथ में। निशिकांत जी, सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की, उसके बाद में कई सारे सवाल खड़े होने लगे हैं। आपने भी एक सवाल ही खड़ा किया। देखिए, चूंकि मैं व्यक्तिगत उनसे मिल चुका था, मेरी व्यक्तिगत उनसे बातचीत थी, और जब भी उनसे बातचीत हुई मेरी, तो एक पढ़ा लिखा लड़का था, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट। आप ये समझिए कि जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ वहाँ एडमिशन के लिए लोग तरसते हैं, तो इसका मतलब एक पढ़ा था। उसके इंस्टाग्राम पोस्ट को जाइए, उसके ट्वीट को देखिए, तो एक पढ़ा लिखा जो धर्म की बात करता है, जो टेक्नोलॉजी की बात करता है, जो विकास की बात करता है, एक अलग चेहरा था सुशांत का। और उस तरह का आदमी यदि सुसाइड करे तो ये कोई, और ऐसा है कि उसका बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, मान लीजिए एक्टर नहीं होता तो उसके पास इतने पैसे थे और ऐसा बैकग्राउंड था उसका कि वो कहीं पॉलिटिकल फील्ड पे जा सकता था, अपना बिजनेस कर सकता था। उसका परिवार एक सुखी संपन्न परिवार है। ऐसा भी नहीं है कि यदि वो वापस लौट जाता तो उसको कोई समस्या थी लाइफ में। और बिहार के लिए निश्चित तौर पर वो प्राइड बन चुका था। उसको किस हालात में सुसाइड करना पड़ा ये एक तह तक है। ठीक है, उसने सुसाइड कर लिया, हम ये मानते हैं कि सुसाइड कर लिया, लेकिन सुसाइड करने के लिए किसी ने तो मजबूर किया होगा ना। एक पढ़ा लिखा लड़का, जानकार लड़का, समझदार लड़का कैसे सुसाइड कर सकता है? और इसलिए मैंने जो ट्वीट किया या मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं कि आपको यदि ध्यान हो कि माननीय वाजपेयी जी की सरकार के पहले पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर दाऊद इब्राहिम या इस तरह के ब्लैक मार्केटिंग, ड्रग के पैसे का जो है एक बड़ा साम्राज्य था। और उसका कारण यह था कि प्रोड्यूसर के पास पैसे नहीं थे। और माननीय वाजपेयी जी ने एक बड़ा डिसीजन लिया उस वक्त, और वो डिसीजन ये था कि फिल्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया जाए, जिससे कि लोन मिल जाए, बैंकों की सुविधा मिल जाए, बड़े प्रोडक्शन हाउस जो है डेवलप हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा व्यक्तिगत तौर पर वर्षों से जो मैं देख रहा हूं फिल्म इंडस्ट्री को, कि उसमें जो है माफियागिरी हावी है, उसमें आज भी ब्लैक मनी हावी है, आज भी अदृश्य ताकतें हावी हैं। और वो ताकतें किसी भी पूर्वांचल के आदमी को, किसी भी ऐसे आदमी को जिसका कि कोई जैक नहीं है, कोई पुल नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, उस तरह के आदमी को कभी बढ़ने नहीं देता। आप किन अदृश्य ताकतों की बात कर रहे हैं? क्योंकि ये सुशांत सिंह राजपूत का करियर अगर हम देखें तो कई सारी उनकी हिट फिल्म्स रही हैं, अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी पिछले कुछ समय से कई तरह की खबरें भी सामने आई कि वो मुश्किल में, उनकी फिल्म्स उनको नहीं मिल रही हैं कुछ तरह से भी। कहाँ अदृश्य ताकत? देखिए, कांग्रेस जिसकी सरकार है वहां महाराष्ट्र में, उसी के जो मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष रहे, हमारे सांसद रहे संजय निरुपम, उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया कि उसकी 6 फिल्में जो है उसको प्रोड्यूसर ने वापस कर लिया था, बाहर कर लिया था। आप ये समझिए कि किसी के साथ फिल्म कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हैं, वो पैसा आप इधर उधर करते हैं, आपको एक लगता है कि हम इतने फिल्मों में काम कर रहे हैं, और अचानक वन फाइन डे आपको पता चलता है कि वो प्रोड्यूसर ने आपके कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिए हैं। एक तो आपको पैसा लौटाना है, दूसरा एक डिमोरलाइजेशन होता है, तीसरा उस फिल्म इंडस्ट्री में नाम खराब होता है कि अब इसको कोई फिल्म देने को तैयार नहीं है। आप तरह तरह की बातें, कंगना रनौत जी ने बोला जो है कि वो इंसिस्ट करते हैं कि तुम सुसाइड तो नहीं कर रहे हो, तुम सुसाइड तो नहीं कर रहे हो। जैसे महेश भट्ट ने खुद ही फोन करके कहा, ट्वीट करके कहा है कि रिया चक्रवर्ती को उन्होंने कहा कि ये परवीन बॉबी बन रहा है, ये बाहर कर दो। आपको नहीं लगता कि इस तरह की ताकतें चारों तरफ से, जो फिल्म इंडस्ट्री की जो अदृश्य ताकतें हैं, माफियागिरी है, वो इन चीजों को मजबूर किया जिससे कि सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या करना पड़ा? और इसीलिए मेरा आग्रह है कि इसकी एक तो न्यायिक जांच होनी चाहिए और दूसरा सीबीआई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुंबई में रहने के कारण, मुंबई की सरकार होने के कारण, मुंबई की माफियागिरी के साथ मुंबई पुलिस और उस तरह के लोग जो है रिलेशन रहते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी करप्ट हैं, अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, लेकिन जो नीचे के लेवल पर लोग हैं वो गलत इंफॉर्मेशन देकर जो है आपको भटका सकते हैं। और इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर ये कि जाने माने फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर ने एक बार फिर ट्वीट किया है। सुशांत की मौत पर निर्देशक शेखर कपूर का ट्वीट सामने आया। कुछ करना चाहते हैं
तो पूरे सिस्टम को ध्वस्त करें। कुछ लोगों का नाम लेने का कोई महत्व नहीं है, वो खुद उस सिस्टम की पैदाइश है जिसकी आलोचना हो रही है। अगर आप वाकई नाराज हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो पूरे सिस्टम को ध्वस्त कीजिए, व्यक्ति को नहीं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर लगातार शेखर कपूर ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने दुख भी जाहिर किया, पछतावा भी जाहिर किया अपने ट्वीट के जरिए, लेकिन अब उन्होंने एक बड़ा सवाल भी उठाया और ये कहा कि अगर वाकई नाराज हैं, तो कुछ करना चाहते हैं, तो पूरे सिस्टम को ध्वस्त कीजिए। तो सुशांत की मौत पर निर्देशक शेखर कपूर का एक और ट्वीट सामने आया है। पानी, जो कि एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था सुशांत के लिए, जिसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहे थे, उसको डायरेक्ट करने वाले थे शेखर कपूर, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने क्योंकि इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया, इसलिए उसके बाद सुशांत बहुत डिमोरलाइज थे।